पंजाब की रोपड़ जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मुख्तार अंसारी का परिवार इतिहास जानकार सम्मानवश उनके नाम के आगे जी और श्री लगाने का मन करने लगा है। मन तो मेरा उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने का भी हो रहा है, लेकिन हाय रे ईर्ष्या, मुझे मुख्तार अंसारी से जलन हो रही है। अपने छात्र जीवन में मैंने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का लिखा एक निबंध ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से पढ़ा था, लेकिन इसे पढ़ने के बावजूद मुख्तार अंसारी के लिए पैदा हुई अपनी ईर्ष्या को मैं ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ। दिनकर जी ने कहा था कि ईर्ष्यालु मनुष्य दूसरों की अच्छाइयों और उपलब्धियों को देखकर जलते हैं। अगर मैंने ये निबंध ना पढ़ा होता तो मैं कह सकता था कि मुझे मुख्तार अंसारी से ईर्ष्या नहीं है, लेकिन हाय रे मेरी किस्मत, काश मैं हिंदी के विषय में फेल हो गया होता। कम से कम ईर्ष्या रूपी आग में तिल तिल कर जल तो ना रहा होता। मुख्तार अंसारी के रूप में हमारे देश के अंदर एक ऐसी बड़ी हस्ती छुपी हुई है और हमें पता ही नहीं चला। किंतु दुख की बात यह है कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की आपराधिक छवि की वजह से उनका इतना अच्छा पारिवारिक इतिहास हमने भुला दिया। जिस परिवार ने देश को स्वतंत्रता सेनानी से लेकर उपराष्ट्रपति तक दिए हों, वहाँ मुख्तार अंसारी पर नज़र डालेंगे तो आपको एक निहायत ही मासूम और निर्दोष शख्स खड़ा दिखाई देगा। दरअसल पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी ने खुद को उत्तर प्रदेश की जेल में ट्रांसफ़र किए जाने का विरोध किया है। इसे लेकर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दाखिल किया है। मुख्तार अंसारी ने इस हल्फनामा में कहा है कि वो एक ऐसे परिवार का हिस्सा हैं जिसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, भारत पाकिस्तान युद्ध में शामिल और देश के कई बड़े संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोग आते हैं। मुख्तार अंसारी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हल्फनामे के अनुसार वो स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के पौत्र हैं। डॉक्टर अंसारी 1927 और 28 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। इसके अलावा वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापक भी थे। मुख्तार अंसारी के पिता सुभानुल्लाह अंसारी भी स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके नाना शहीद ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी ने 1948 में भारत पाकिस्तान युद्ध में देश के लिए कुर्बानी दी। शहीद ब्रिगेडियर उस्मान को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। हल्फनामे के मुताबिक भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी उसी के परिवार से आते हैं। उनके परिवार से बाबा शौकतुल्लाह अंसारी ओडिशा के राज्यपाल रहे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रहे जस्टिस आसिफ अंसारी भी इसी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। वो खुद भी उत्तर प्रदेश के मऊ से 5 बार विधायक रह चुके हैं। इन तमाम बातों से कुछ जाहिर ये हो रहा है, लेकिन एक चीज़ पता चलती है कि अच्छे परिवार में भी माफिया डॉन और गैंगस्टर पैदा होते हैं। हत्या, फिरौती, गुंडा टैक्स, अपहरण जैसे तमाम काले धंधों के चलते मुख्तार अंसारी पर भी 40 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। इन मामलों में अधिकतर उत्तर प्रदेश में दर्ज है। इसी वजह से मुख्तार खुद को यूपी जेल में ट्रांसफ़र करने का विरोध कर रहा है। कानपुर के हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की गाड़ी पलटने वाली घटना के बाद से लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि क्या मुख्तार को ये डर है कि कहीं पंजाब से यूपी आते समय उनकी गाड़ी भी ना पलट जाए। इस मामले में कोई शक नहीं है कि यूपी पुलिस इस मामले में कानून का ही पालन करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का असर काफ़ी दूर तक दिखने लगा है। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी की छवि रॉबिन हुड की रही है। रॉबिन हुड वाली कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी। अरे वही शख्स जो अमीरों से पैसा लूटकर गरीबों में बांट देता था। लेकिन इस तरह के दान पुण्य भी अपराधी को अपराधी ही बनाए रखती है। दरअसल योगी सरकार मुख्तार को यूपी लाना चाहती है और पंजाब सरकार अंसारी की खराब तबीयत का हवाला देकर उसे पंजाब भेजने से इनकार कर रही है। दोनों सरकारों के बीच चल रही ये रस्साकसी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में 8 फरवरी को हुई सुनवाई में यूपी सरकार की ओर से कहा गया कि मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में मौज कर रहा है और पंजाब सरकार गैंगस्टर की मदद कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। खैर, योगी सरकार और पंजाब सरकार के बीच चल रही इस खींचतान के नतीजा जो भी हो, हमें और आपको गर्व करना चाहिए कि इतनी बड़ी हस्ती हमारे बीच कितने सामान्य तरीके से जेल में रह रही है। अगर पंजाब की सरकार उसे बचा भी रही है तो शायद कोई गलती नहीं कर रही है। ये लेखक के अपने विचार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
खबरें अभी तक। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.